है जिसमें मेजॉरिटी हमने अपनी मम्मी के हाथ का बना हुआ खाना खाया 3 टाइम? हाथ उठाइएगा जरा। यस। और अब हम कह रहे हैं हमारे बच्चे आज ऐसे क्यों? क्योंकि उनकी मम्मी 3 टाइम खाना नहीं बना रही उनके लिए। उनकी मम्मी कहती है क्लिक करो, ऑर्डर करो, आ जाएगा। This is where society is changing. This is where society is changing. और फिर जब वो चेंज हो जाती है हम कहते हैं अब समाज को कैसे ठीक करें। अभी भी समाज को नहीं ठीक करना है, सिर्फ अपने घर को ठीक करना है। समाज अपने आप ठीक हो जाएगा। हम में से किस किस को गुस्सा आता है? हाँ, तो घर में भी शांति बाद में लाएंगे, घर में भी बाद में लानी है। So finally it will always come to one person. हम समाज को नहीं बदल सकते, लेकिन हम खुद को बदल के रिपल इफेक्ट क्रिएट करके समाज को फिर चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज वी कैन डू नथिंग टू चेंज सोसाइटी। इट ओनली बिगिंस विद आई। बट वट एवर चेंज वी क्रिएट इन आवर सेल्फ, इट हैज़ अ रिपल इफेक्ट टू चेंज सोसाइटी। तो अगर हमें घर में शांति लानी है तो सबसे पहले कहाँ लानी पड़ेगी? अगर हमने सारा दिन पर काम पर अपना ध्यान नहीं रखा तो शाम को जब हम अपनी फैमिली के पास आते हैं ना, तो हमारी बैटरी कैसे होती है? जब लो बैटरी घर आती है तो वो अपने बच्चों को कौन सी एनर्जी देगी? एक डिस्चार्ज्ड बैटरी से अगर बैटरी को कनेक्ट करो तो दूसरी बैटरी भी क्या हो जाएगी? हमारा रोल था अपने बच्चों को एनर्जाइज करने का, लेकिन क्योंकि हम डिस्चार्ज थे तो हमारे से कनेक्ट होकर वो बच्चे भी कैसे हो जाएंगे? कई बार हम गिल्ट कैरी करते हैं कि आई एम नॉट स्पेंडिंग इनफ टाइम विद माई फैमिली, आई एम नॉट स्पेंडिंग इनफ टाइम विद माई चिल्ड्रन। ये गिल्ट भी एक नेगेटिव थॉट है। काम करना हमने चूज किया, उसका सारा बेनिफिट पूरी फैमिली को मिलने वाला है, लेकिन एक बार चूज कर लिया, डिसीजन ले लिया, अब उसके लिए नेगेटिव थॉट नहीं क्रिएट करनी है, क्योंकि वो नेगेटिव थॉट उस बच्चों तक जाएगी। अगर आप ऑफिस में बैठे हैं और बच्चा घर पर है एंड आप ऑफिस से एक थॉट क्रिएट कर रहे हैं, आई एम नॉट विद माई चाइल्ड, बच्चे को बुखार है, आई एम नॉट विद माई चाइल्ड, तो जैसे ही आपने ये थॉट क्रिएट की आई एम नॉट विद माई चाइल्ड, तो चाइल्ड इज ऑल्सो गोइंग टू क्रिएट अ थॉट माई मम्मी इज नॉट विद मी। क्योंकि वो मैसेज किसने दिया? वो मैसेज किसने दिया? वो हमने दिया। अब इसको चेंज करते हैं। आप ऑफिस बैठे हैं एंड आप एक थॉट क्रिएट करें, आई एम विद यू, मैं आपके साथ हूं। साथ होने के लिए फिजिकल नहीं होना पड़ता है, जब मैं आपके साथ हूं, वो बच्चा घर पे ये फील करेगा। क्या फील करेगा? क्या फील करेगा? बोलेगा मम्मी इज विथ मी, इट इज ऑल गोइंग फ्रॉम हियर, इट इज गोइंग फ्रॉम हियर। तो जब एक बार चूज किया, डिसीजन लिया, तो उसके लिए रिपीटेडली गिल्ट की थॉट्स अगर क्रिएट की, अपनी बैटरी भी, सामने वाले की भी डाउन, फिर काम करते भी जा रहे हैं, गिल्ट भी क्रिएट करते जा रहे हैं, तो फिर तो नुकसान हो रहा है ना। बेनिफिट किधर निकल कर आ रहा है? हम सिर्फ फिर फाइनेंशियली स्ट्रांग हो गए, हम सिर्फ फाइनेंशियली स्ट्रांग हो गए, लेकिन इमोशनली क्या हो गए? अब हमें फाइनेंशियली भी स्ट्रांग होना है, लेकिन हमें इमोशनली भी स्ट्रांग होना है। हमें अपने परिवार को फाइनेंशियल सुविधाएं भी देनी है, लेकिन हमको इमोशनल हेल्थ भी देनी है, हमको मेंटल हेल्थ भी देनी है। पिछले 20-30 साल में हम बहुत प्रोग्रेस कर गए। किस चीज़ में प्रोग्रेस कर गए? सिर्फ बाह्य चीज़ों में प्रोग्रेस कर गए। रिश्ते क्या हो गए? मन की स्थिति क्या हो गई? आज डिप्रेशन में हम नंबर 1 में हो गए। ये प्रोग्रेस होती है क्या? ये तो क्या है? आज हम डायबिटीज में नंबर 1 हो गए, इसको प्रोग्रेस बोलते हैं। आज हमारा डिवोर्स रेट बढ़ गया, इसको प्रोग्रेस बोलते हैं। ये प्रोग्रेस नहीं है, दिस इज ऑपोजिट। क्योंकि वो प्रोग्रेस करने में प्रॉब्लम नहीं थी, प्रोग्रेस करते हुए अपने मन का ध्यान नहीं रखा, तो एक साइड अच्छी हो गई, दूसरी साइड। ये टेबल तभी यूजफुल है अगर इसके सारे पांव इक्वल होंगे, नहीं तो बेस्ट ऑफ टेबल, अगर एक पांव भी थोड़ा छोटा होगा, टेबल
टेबल कोई काम की नहीं, वो आराम ऐसे करती रहेगी। हमारी लाइफ के भी 4 पाँव हैं, इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सोशल हेल्थ। अगर इसमें से किसी भी चीज पर नहीं ध्यान रखा तो हमारी जीवन की टेबल भी ऐसे होती रहती है। 4 सब्जेक्ट्स हैं, अगर चारों में भी 50-50 नंबर आ गए ना तो पास हो जाएंगे। लेकिन किसी बच्चे के एक में 100 आए और दूसरे में 10, तो वो 100 भी ओवरऑल तो फेल, क्योंकि एक में 100 आए दूसरे में 10। Nobody is a superhuman being. सुपरह्यूमन बीइंग नहीं है हम। हमें अपनी शक्तियों को बैलेंस करके अपने जीवन के सारे एस्पेक्ट्स को ऐसे संभाल के चलना है, तब हम भी सक्सेसफुल, हमारा परिवार भी स्ट्रॉन्ग। लेकिन एक साइड पर बहुत मेहनत की और दूसरी साइड को इग्नोर किया तो उनका जो नुकसान होगा। सबसे ज़्यादा बुरा किसको लगने वाला है? वो हमें। So we are not going to regret what decisions we make. Regret नहीं करना है if we do it in a balanced way. इसीलिए spirituality लाइफ में चाहिए। Spirituality मतलब रोज इस बैटरी को क्या करना? रोज इस बैटरी को चार्ज करना। जो रोज इस बैटरी को चार्ज करता है ना, उसकी शक्ति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ भी। अब वो चार्ज करके जब आप काम पे जाओगे ना, आपके आसपास बहुत सारी बातें हो रही होंगी, लेकिन आपके ऊपर उन बातों का असर नहीं होगा। चीज़ें आपके हिसाब से नहीं होंगी, लेकिन आपको गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि आपने सुबह सुबह बैटरी को क्या किया है? चार्ज किया है। आपने क्योंकि चार्ज किया है, आपको वही काम करने में टाइम कम लगेगा। क्यों टाइम कम लगेगा? क्योंकि करने वाले की शक्ति। सिंपल चीज है, आप सुबह उठ के ब्रश करते हैं, कितना टाइम लगता है? 2 मिनट। लेकिन जिस दिन आपका शरीर बहुत कमजोर हो, उस दिन आपको ब्रश करने में कितना टाइम लगेगा? उठेंगे, बड़ी मेहनत से धीरे धीरे चलेंगे, लेकिन क्योंकि वो हमारा रोज हो गया ना, तो हमें ये भी नहीं पता चलता हम बीमार हैं। And that is why the next epidemic that we have is कि I am very busy, I don't have time. अगर आपने कभी भी गलती से ये सोच लिया ना, I am very busy, I don't have time, तो फिर वो छोटे छोटे बच्चे भी बोलते हैं I am very busy, I don't have time. That is where you are influencing society. क्योंकि आप खाना बनाते समय भी सोच रहे हो I am very busy, I don't have time. जल्दी जल्दी बनाओ। वो सुबह का नाश्ता तो जल्दी जल्दी में बना होगा, इसलिए पूरा समाज आज बोल रहा है जल्दी करो, क्योंकि सबने नाश्ता जल्दी जल्दी वाला ही खाया था। Direct effect of vibrations on every mind is from the food. तो जब वो बैटरी चार्ज हो जाएगी ना, तो उसको हर काम करने में टाइम कम लगेगा, क्योंकि एनर्जी ज़्यादा है। घर पे जल्दी आएंगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन सी एनर्जी के साथ आएंगे? सो गोइंग टू वर्क वॉज नॉट द इशू वॉज गोइंग टू वर्क विदाउट टेकिंग केयर ऑफ द सेल्फ। तो फिर हमारा प्रभाव काम पर नहीं, काम का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ना शुरू हो गया, और फिर हमने कहना शुरू किया ये भी करना है, बिकॉज हम वो फर्स्ट जनरेशन है जो सब कुछ बहुत सारा कुछ कर रहे हैं। अब तो वो सब कुछ करते समय जब खुद को चार्ज नहीं किया, तो वो हमारे ऊपर असर पड़ना शुरू हो गया। सो वी आर द वंस हु विल नीड टू चेंज इट। आप रेडी हैं अपने आप को चार्ज करने के लिए? रेडी हैं बैटरी को चार्ज करने के लिए? ये नहीं कहना कि मेरे पास अपने लिए टाइम। एक और चीज़ जो मदर्स कहती हैं, मेरे पास सबके लिए टाइम है, लेकिन मेरे पास अपने लिए टाइम। ये वोकैबुलरी है, हमें अपनी वोकैबुलरी को चेक करना होगा। नेवर से मेरे पास अपने लिए टाइम नहीं है। दिस लाइन मेक्स अस लाइक अ विक्टिम।